तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप ब्रह्मचर्य की शुरुआत करना चाहते हैं या ब्रह्मचर्य पालन शुरू कर चुके हैं तो आपने सही वीडियो को चुना है। अपनी लाइफ को एक सही डायरेक्शन देने के लिए, सही दिशा देने के लिए और ब्रह्मचर्य पालन के रास्ते पर अडिग तरीके से चलने के लिए, अपने संकल्प को कंप्लीट करने के लिए। तो सबसे पहले वेलकम करता हूँ और नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ब्रह्मचर्य से जुड़े बहुत ही कमाल की वीडियो आपको यहाँ पे देखने वाले मिलेंगे। तो एक ग्राफ से समझते हैं ग्राफ क्या होता है। देखिए, कोई इंसान है, उसके लिए एक ग्राफ वर्क करता है जिसके अंदर एक साइड में टाइम आएगा, समय आएगा, और एक साइड में जो आता है वो आता है सफलता, सक्सेस। अभी जो ग्राफ वर्क करता है, समय वर्क करता है, मतलब ये ग्राफ कैसे वर्क करता है, जैसे जैसे समय हम किसी चीज़ में लगाते हैं, शुरुआत के अंदर समय ही समय लगता है, सफलता नहीं मिलती। ऐसे शुरुआत के अंदर समय ही समय लगता है, सफलता नहीं मिलती। उसके बाद में एक वक्त के बाद में क्या होता है, समय कम लगना स्टार्ट होता है, सफलता मिलनी स्टार्ट होती है। फिर एक वक्त ऐसा आता है, करते करते समय बहुत कम लगता है लेकिन सफलता बहुत एकदम से, मतलब ऊपर की साइड में सफलता का ग्राफ बढ़ता है। इस ग्राफ से क्या समझना चाहते हैं आप, इस चीज़ को एक्सप्लेन करते हैं। मान लेते हैं कि आपने ब्रह्मचर्य पालन का रास्ता स्टार्ट किया, इस ग्राफ से समझते हैं। शुरुआत के अंदर जब स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पे होती है आपकी पोजीशन होती है 0, यानी आप ब्रह्मचर्य के रास्ते में 0 हैं, सक्सेस के रास्ते में 0 हैं। लेकिन जैसे जैसे आप समय बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे सफलता की साइड में ऊपर चलते जाएंगे धीरे धीरे। एक वक्त के बाद में क्या होता है कि समय आपको थोड़ा टाइम लगता है, सक्सेस एकदम से आपके मतलब कदमों के अंदर आती है। मेरा इस ग्राफ से मतलब क्या है कि अगर आप ब्रह्मचर्य पालन करना चाहते हैं, देखिए यहाँ से इसको एक सिस्टम से देखते हैं। मान लेते हैं एक पहाड़ है, एक बहुत बड़ा पहाड़ है ये वाला, और एक छोटा सा पहाड़ है ये वाला, ठीक है। एक व्यक्ति यहाँ पे है, ए मान लेते हैं, एक व्यक्ति बी है यहाँ पे, इसको इतना चढ़ना है और इसको इतना चढ़ना है, ठीक है। लेकिन जो व्यक्ति इसके इस पहाड़ पे चढ़ना चाहता है, ये चाहे आप ब्रह्मचर्य पालन का पहाड़ भी कह सकते हैं, स्टेप कह सकते हैं, सीढ़ियाँ कह सकते हैं, और या आप कह सकते हैं कि ये सफलता है। ये सफलता नाम का एक पहाड़ है जिस पे आपको चढ़ना है, ये भी है। अब इन दोनों व्यक्तियों का कंपैरिजन करते हैं। एक व्यक्ति तो है जो चलना स्टार्ट करता है, यहाँ से वो चलना स्टार्ट करेगा, यहाँ से फिसलेगा, फिर वापस गिरेगा, फिर आगे चलेगा, फिर फिसलेगा, वापस गिरेगा, फिर आगे चलेगा, फिसलेगा, फिर वापस गिरेगा। हो सकता है यहाँ पर आकर वापस यहाँ पे आ जाए, लेकिन फिर चलेगा, फिर आएगा, फिर करते 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 वो यहाँ तक पहुँच जाएगा। दूसरा व्यक्ति ये है कि यहाँ पर गिरने से डरता, जिसको गिरने का डर है, वो यहाँ से चला ही गया, तो क्या ये पहुँच पाएगा सफलता के पास या ब्रह्मचर्य पालन के पास? नहीं पहुँच पाएगा, ये अनंत काल तक नहीं पहुँच पाएगा। यानी सामान्यतः मानव की जो उम्र है वो 100 साल मान के चलते हैं, हालांकि भारत की जो एवरेज आयु वो 67-68 है, 70 साल मान के चलते हैं। 70 साल छोड़ो, ये अगर अनंत काल तक यहाँ पे बैठा है, लाखों करोड़ों साल, तो भी ये नहीं पहुँच पाएगा। लेकिन जिसने चलना स्टार्ट कर दिया वो किसी न किसी दिन पहुँच पाएगा, किसी न किसी दिन सफलता के रास्ते पे, सफलता का जो मतलब यहाँ पे एक झंडा लगा हुआ है उसको छू पाएगा, उसको अप्रोच कर पाएगा, पहुँच पाएगा। तो इस चीज़ से, दोनों चीज़ों से मैं समझाना क्या चाहता हूँ आपको। नंबर 1 बात, जो ग्राफ वाली बात थी ये वाली, और इधर जो था टाइम, समय, और फिर इधर अपने पास तो सफलता, जो भी की सफलता मान या ब्रह्मचर्य पालन कोई भी कार्य जिसमें आप सफल होना चाहते हैं। और दूसरा अपने पास ये था, ऐसे करके दोनों के अंदर कॉमन चीज ये थी कि दोनों के अंदर जो व्यक्ति शुरुआत करेगा वो ही पहुंच पाएगा, जो शुरुआत ही नहीं करेगा वो पहुंचेगा नहीं। अब इसमें होता है, जैसे जैसे आप ब्रह्मचर्य पालन की शुरुआत करते हो, मान लेते आज से आपने संकल्प किया कि मैं ब्रह्मचर्य पालन करूँगा, तो आज से आपने शुरुआत की। जैसे ही आप शुरुआत करते हो, शुरुआत करने के बाद में आपको आना स्टार्ट होती है प्रॉब्लम्स, परेशानियाँ। प्रॉब्लम्स कौन कौन सी? जैसे बुरे विचार, बुरे दोस्त, नाइट फोन, गंदी वीडियोस, सोशल साइट्स, ये चीज़ें प्रॉब्लम्स आना स्टार्ट हुई।
देखिए कोई व्यक्ति, एक आपने कहीं भी सुना भी होगा, एक चीज बोलते हैं जिसको बोलते हैं आवश्यकता जो होती है वो आविष्कार की जननी है। आविष्कार की जननी है मतलब माँ है। जब तक आपको आवश्यकता नहीं होगी तब तक आप किसी चीज़ का आविष्कार नहीं कर सकते। जैसे इस डिजिटल बोर्ड की कभी आवश्यकता थी, उसके बाद में इसकी इन्वेंट हुई थी, आविष्कार हुआ था। अब जहाँ पे आपको प्रॉब्लम आएगी वहाँ पे आपका माइंड सॉल्यूशन की तरफ आ गया। दो दो प्रकार के लोग हैं, यहाँ से एक तो वापिस चल रहे हैं, प्रॉब्लम आई छोड़ के हार के चले गए। दूसरा यहाँ पर विचार करेंगे प्रॉब्लम क्या आ रही है, क्यों आ रही है, कैसे आ रही है, इसका सॉल्यूशन क्या है। जैसे जैसे सॉल्यूशन करते जाएंगे प्रॉब्लम्स घटती जाएंगी और जो सफलता का ग्राफ है वो बढ़ता जाएगा। मेरा कहने का मतलब, अगर आप मान लेते अनंत तक पहुंचना चाहते हैं तो शुरुआत आपको पहले स्टेप से ही करनी पड़ेगी। शुरुआत करनी जरूरी है। जो शुरू करेगा वो तो 1000 साल में भी पहुंच सकता है, लेकिन जो शुरू नहीं करेगा वो लाखों जन्मों में भी नहीं पहुंच पाएगा। यानी ब्रह्मचर्य पालन के लिए शुरुआत करना जरूरी है। अगर आपने इस वीडियो को देख लिया है तो इसका मतलब आपके माइंड में शुरुआत हो गई है। अब जैसे जैसे स्टेप आप आगे बढ़ो वैसे वैसे आपको प्रॉब्लम आएगी, समस्याएं आएंगी, उससे घबराना नहीं है, उनके सॉल्यूशन ढूंढना है। सॉल्यूशन के लिए चाहे तो आप इसी चैनल को फॉलो कर सकते हैं, नहीं तो किसी और भी जो भी आपको अच्छा लगे उनको फॉलो कर सकते हैं। अब जो सफलता का ग्राफ है या ब्रह्मचर्य पालन का ग्राफ है, या एक तरह से इनको मैं मतलब एक्सप्लेन करना चाहूँ, आपको समझाऊँ, तो ये जो सीढ़ी होती है ब्रह्मचर्य पालन की, ये सीढ़ी कुछ ऐसी होती है। ये सीढ़ी है ब्रह्मचर्य पालन जी, ये सीढ़ी जो है वो ब्रह्मचर्य पालन की है। यहाँ पर मान लेते एक व्यक्ति यहाँ पर ए है, अब इसको पहली सीढ़ी चढ़ना सबसे मुश्किल होगा क्योंकि इसकी ऊंचाई बहुत ज़्यादा है। इसका मतलब पहले शुरुआत के अंदर आपको प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा आने वाली हैं। क्यों? क्योंकि आपने अपनी दिनचर्या को बिगाड़ रखा है, आपने अपने विचारों को बिगाड़ रखा है, आपने अपनी संगति को बिगाड़ रखा है, आपने अपने टाइम को बिगाड़ रखा है, आपने अपनी बॉडी को बिगाड़ रखा है, आपने अपने माइंड को बिगाड़ रखा है। सब बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। तो पहली सीढ़ी चढ़ने में आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत आने वाली है, लेकिन जैसे ही आप पहली सीढ़ी चढ़िए तो चढ़ने के बाद आगे जो प्रॉब्लम्स आई वो आसान आएंगी, वो आप आसानी से कवर कर पाओगे। तो अगर आप यहाँ पहुँच के शुरुआत में यहाँ पे कोई आप पहुँच गए कि मुझे ब्रह्मचर्य पालन करना ही करना है या मुझे सफलता चाहिए ही चाहिए, तो अपने आप को मजबूत कर लीजिए अंदर से कि पहली पीढ़ी जो पहली सीढ़ी है वो बहुत मुश्किल होने वाली है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने वाली है। अब यहाँ से अगर वापस लौट गए तो आपको कभी ब्रह्मचर्य पालन नहीं कर पाएंगे और ना ही कभी आप क्या कर पाएंगे, सफलता को प्राप्त कर पाएंगे। अब मान लेते हैं एक व्यक्ति को शुरुआत के अंदर 20 प्रॉब्लम्स आती हैं। 20 प्रॉब्लम्स में माइंड सही नहीं रहता, सोशल साइड तंग करती है, बुरे दोस्त तंग करते हैं, वक्त बर्बाद कर रहे हैं, पुरानी जो गलतियां कर रखी है उन पे पछतावा हो रहा है। बहुत सारी जो समस्याएं हैं वो यहीं पर आने वाली है और यहीं पर इंसान निराश हो जाएगा। पहली पीढ़ी जो पहली सीढ़ी है उसकी यहाँ पर इंसान जो है वो निराश हो जाएगा पहली सीढ़ी पर, और निराशा जो है वो इसको कभी आगे नहीं बढ़ने देगी। अब यहाँ पे जब आप इसके साथ लड़ने लग जाते हो, इस चीज़ के साथ जुट जाते हो कि मुझे करना ही करना है, तो ये जो 20 प्रॉब्लम्स है वो पहले 19 होंगी, फिर 18 होंगी, फिर 17 होंगी, फिर 16 होंगी, करते करते ये प्रॉब्लम 0 आ जाएगी। उसके बाद आप देखें जो भी ब्रह्मचर्य व्यक्ति जिसको आप फॉलो करते हैं वो शुरुआत में ऐसे नहीं थे जैसे आज देख रहे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ कि आज के टाइम में जो फेमस एक गुरु जी हैं प्रेमानंद जी महाराज, आज अगर आप उनको देखते हैं तो आज जो वो है वो आज से 10 साल पहले नहीं थे। 10 या 15 साल पहले उनकी वीडियो देखेंगे तो वो आपको एक अलग ही मतलब वे में दिखेंगे। आज उनको देखेंगे तो आज वो तब यहाँ पर थे, यहाँ पर शुरुआत में जब उन्होंने घर का त्याग किया था, तब उनका कोई प्रभाव नहीं था, इतना प्रभाव नहीं था, चंद लोगों के अंदर प्रभाव होता था। लेकिन आज वो इस शिखर पे, भगवत प्राप्ति के इस शिखर पे, भगवान की प्राप्ति के और ब्रह्मचर्य पालन के इस शिखर पे
अब यहाँ वाला व्यक्ति बहुत कम लोगों को दिखेगा क्योंकि वो नीची जगह पे बैठा हुआ है, लेकिन जो यहाँ वाला व्यक्ति है जो पहाड़ पे चढ़ा हुआ है वो दूर तक दिखाई देता है। तो मेरा ये वीडियो बनाने का पर्पस ये था, कारण ये था कि अगर आपने ब्रह्मचर्य पालन की शुरुआत कर दी है तो तैयार हो जाइए, प्रॉब्लम्स आने वाली हैं और बहुत सारी आने वाली हैं और उनसे लड़ना हमें पड़ेगा। और उसके साथ ही आपको मैं बधाई देता हूँ, कॉन्ग्रेचुलेशन देता हूँ कि आपने शुरुआत कर दी है। शुरुआत का मतलब ये होता है कि आपने इस वीडियो पर भी पहुँच के, जिसका मतलब आपके माइंड में शुरुआत कर दी है मुझे ब्रह्मचर्य पालन करना है और मुझे सफलता प्राप्त करनी है। तो ये एक आपकी क्लैपिंग करता हूँ, मैं तालियां बजाता हूँ कि आपने शुरुआत कर दी है अपने सफलता के रास्ते पे चलने के लिए पहली सीढ़ी पे, और इसी के साथ ब्रह्मचर्य पालन की पहली सीढ़ी पे। अब जो आगे प्रॉब्लम्स आने वाले हैं वो अपने आगे आगे डिस्कस करते जाएंगे। वीडियो पसंद आया तो लाइक अवश्य करें, कमेंट अवश्य करें, और आप अभी एक से स्टार्ट हुए हैं और भगवान से दुआ करता हूँ कि ब्रह्मचर्य पालन के रास्ते पर और जो आपकी सफलता का रास्ता है उसकी शिखर पर आप जल्दी से जल्दी पहुँच पाएँ। लेकिन वक्त लगेगा, क्योंकि जो मैंने बताया था ये ग्राफ है वो ऐसे वर्क करेगा, वक्त के साथ चलेगा। हर कोई चाहता है कि ये ग्राफ ऐसे जाए, इधर सफलता है मैं एक दिन में यहाँ पहुँचाऊँ, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि इसके साथ आपको धैर्य चाहिए, वक्त लगेगा। ये ग्राफ ऐसे ही जाएगा, लेकिन थोड़ा टाइम लगने के बाद में, जैसे आपको 1 साल लग गया या 2 साल लगे, उसके बाद में जब आपका सफलता का ग्राफ उठेगा तो वो 1 महीने में उठ सकता है। इतना ज़्यादा हो सकता है आप 1 महीने के अंदर सफलता प्राप्त करो। तो ये था आज का वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और कमेंट अवश्य करें। साथ में मैं जो प्रॉब्लम्स आने वाले हैं उनसे जुड़े वीडियो लेके आना